अस्सलामुअलैकुम। लेट्स स्टार्ट द सीएनएस पैथोलॉजी फ्रॉम पैथोमा, जो कि आपने करना है फॉर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव द डेवलपमेंटल एनोमलीज, मींस दैट द सीएनएस जो है उसमें क्या हमारे पास डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब क्या होती है आपको पता होगा, जैसे इस फिगर में नज़र आ रहा है आपको कि ये हमारे पास जो है सबसे ऊपर टॉप पे दिखाया हुआ है, पर्पल कलर की नज़र आ रही है न्यूरल प्लेट। ठीक है, न्यूरल प्लेट जो होती है फोल्ड होती है और बनाती है न्यूरल ग्रूव और फाइनली बन जाती है वो न्यूरल ट्यूब। ये न्यूरल ट्यूब जो होती है ये क्रेनियम से लेके हमारे कॉडल एंड तक जो है एम्ब्रियो की बनी होती है। ठीक है, अब इन्होंने बनाना क्या होता है, देखें जो आपके पास न्यूरल ट्यूब होती है ना, इसने आपके ब्रेन का टिश्यू बनाना होता है। ठीक है, जो भी आपके सीएनएस का टिश्यू होता है वो न्यूरल ट्यूब बनती है, उसकी वॉल से बनती है और अंदर जो ल्यूमेन होता है, इसके ल्यूमेन के अंदर वेंट्रिकल्स बनते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का कैनाल बन जाता है। बाकी जो न्यूरल क्रिस्टल्स होते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के, ठीक है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स बनाते हैं। सो वी हैव रिटन इन द पैथोमा कि क्या लिखा हुआ है, देखें कि ये हमारे पास होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्यों होते हैं, जब वो न्यूरल ट्यूब जो है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होती, इनकम्प्लीट क्लोजर होता है उसका, तो उसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, न्यूरल प्लेट जो है इन्वेजिनेट करती है, न्यूरल ट्यूब बनाती है क्रेनियल से कॉडल एक्सिस तक। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि न्यूरल ट्यूब की वॉल से बन गया सीएनएस के टिश्यू, ल्यूमेन से बन गया वेंट्रिकल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड कैनाल, और न्यूरल क्रेस्ट से बन गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि क्यों होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, क्यों आते हैं, न्यूरल ट्यूब क्यों प्रॉपर्ली इनकम्प्लीट क्लोजर क्यों होता है उसका। ठीक है, तो उन्होंने बताया हुआ है कि लो फॉलेट लेवल्स, अगर मदर को जो है प्रॉपर्ली फॉलेट लेवल्स नहीं दिए जा रहे तो उसकी वजह से आता है, आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा ये भी आपने पढ़ा होगा कि इस दौरान जब हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, इम्नियोटिक फ्लूइड लेते हैं मैटरनल ब्लड के अंदर से, हम जब चेक करते हैं तो उसमें अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा हुआ होता है। अनदर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास क्रेनियल एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं होता तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एनेन्सेफेली होता है, जिसका मतलब होता है कि स्कल और ब्रेन बिल्कुल एब्सेंट होगा, बनेगा ही नहीं। ठीक है, उसकी वजह से जो अपेरेंस आती है फीटस की, दैट इज़ फ्रॉग लाइक अपेरेंस, जैसे आपको फिगर 17.1 में नज़र आ रहा है एनेन्सेफेली। ठीक है, इसका सर भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं बना हुआ। क्यों नहीं बना हुआ, क्योंकि न्यूरल ट्यूब जो है वो क्रेनियल जो एंड है वहाँ से फ्यूज़ नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये हमारे पे फ्रॉग लाइक अपेरेंस आ रही है इसकी। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो है इसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉलीहाइड्रोमनियोज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब देखें उसका प्रॉपर्ली जो है वो नहीं बना ना, उसका सर ही प्रॉपर नहीं बना। ठीक है, अब खुद सोचें उसके सीएनएस में डिफेक्ट आया हुआ है, अब वो जो स्वेलोइंग का मेकनिज़म होगा जो कि ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होना था वो प्रॉपर्ली नहीं होगा, और फीटस जो होगा वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं कर पाएगा। आपको पता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो यूरिन में भी एक्सक्रीट आउट होता है और फीटस उसको स्वेलो करता है, और इस तरह से सर्कुलेशन होती रहती है और उसका लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अब वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक सैक में ज़्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमनियोज होगा, मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा एमनियोटिक सैक में। ठीक है, फिर हमारे पास होता है स्पाइना बाइफिडा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वर्टिब्रल आर्च होती है पोस्टीरियर वो क्लोज प्रॉपर्ली नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे वर्टिब्रल डिफेक्ट आ जाता है, और ये हमारे पास होता है कॉडल एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब में। ठीक है, देखें अभी जो हमने ये देखा था एनेन्सेफेली, वो क्रेनियल एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब की प्रॉपर क्लोजर की वजह से हो रहा था। स्पाइना बाइफिडा में क्या होगा कि वर्टिब्रल आर्च पीछे से क्लोज नहीं होगी और उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब इसकी ना हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब कुछ होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। अब यहाँ पे देखें क्या होता है कि डिम्पल और पैच ऑफ हेयर, जब पीछे से वर्टिब्रल डिफेक्ट आएगा उसकी वजह से वहाँ पे डिम्पल होगा, यहाँ पे हमारे पास पैच ऑफ हेयर होगा, इसको हम कहेंगे स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर हमारे पास जो है वो मेनिंजेस भी प्रोड्यूट करके बाहर आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि डिफेक्ट इतना ज़्यादा है, तो मेनिंजेस जो स्पाइनल कॉर्ड की हैं वो भी अगर अंदर आ जाती हैं, बाहर निकल आती हैं, तो सिस्टिक प्रोट्रूजन बनाती हैं, तो उसको हम कहते हैं मेनिंजियोसील। ठीक है, और अगर वहाँ पे मेनिंजेस के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ जाती है सिस्टिक स्पेस में, तो उसको हम कहते हैं मेनिंजियोमायोलोसील। ठीक है, तो ये आपको फिगर नज़र आ रही हैं तीनों। पहले देखें बिल्कुल नॉर्मल है, उसके बाद स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है जिसमें मैंने आपको बताया कि डिम्पल होता है स्किन पे, यहाँ हमारे पास हेयर्स होते हैं। ठीक है,
फिर मेनिंजियोसील दिखाई हुई है जिसमें मेनिंजेस बाहर आ गई हुई हैं, और मेनिंजियोमाइलोसील दिखाई हुई है जिसमें साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ गया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव द सेरिब्रल एक्वेडक्ट स्टेनोसिस, मतलब इसमें क्या होगा कि जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट होती है वो बिल्कुल नैरो हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहाँ होती है और इसके स्टेनोसिस होने की वजह से क्या होगा, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक फ़िगर है, इस फिगर को आपने देखना है कि CSF किस तरह से बनता है और किस तरह से ड्रेन आउट होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, वहाँ पे क्या होता है, कोरॉइड प्लेक्सस होता है, वहाँ से CSF बनता है, ठीक है। और वहाँ से पास होता है इनटू द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू द फोरामेन ऑफ मॉनरो, जिसको आप इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना भी कहते हो। वहाँ से वो थर्ड वेंट्रिकल में आ जाता है, थर्ड वेंट्रिकल में फोर्थ वेंट्रिकल में चला जाता है, वहाँ से किसके थ्रू, सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस आप इसको कहते हो, इसके थ्रू थर्ड वेंट्रिकल से CSF आ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है। अब फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है इसके दरमियान में एक्चुअली ये होती है सेरिब्रल एक्विडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर हमारे पास जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है वहाँ से क्या होता है कि सब अरेक्नोइड स्पेस में चला जाता है हमारा CSF थ्रू द, जो आपको नज़र आ रहा है, फोरामेन ऑफ फ्लश का और फोरामेन ऑफ जो हमारा है फोरामेन ऑफ फ्लश का है और फोरामेन ऑफ मेजेंडी है, ठीक है। इनके थ्रू वो CSF जो होता है फाइनली चला जाता है सब अरेक्नोइड स्पेस में। तो इस तरह हमारा CSF नॉर्मली सर्कुलेट कर रहा होता है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर हमारे सेरिब्रल एक्वेडक्ट में प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाएगी, ये नैरो हो जाएगी, तो खुद सोचें क्या होगा कि थर्ड वेंट्रिकल से CSF जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगा, उसकी वजह से CSF जो होगा वो थर्ड वेंट्रिकल में जमा होता जाएगा और ऊपर लेटरल वेंट्रिकल में भी जमा होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वेंट्रिकल्स जो हैं ये इनलार्ज कर जाएंगे, ठीक है, इनकी बैलूनिंग हो जाएगी, बैलून बन जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोसिफिलिस हो जाता है, जिसमें क्या होता है हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है वो इनलार्ज कर जाता है और वेंट्रिकल्स डायलेट करते हैं, क्योंकि हमारे जो सेरिब्रल सूचर्स होते हैं, क्रेनियल सूचर्स, वो क्लोज नहीं होते। जैसे कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहे हैं, इस बच्चे को देखें कि इसका सर किस तरह से भरा हुआ है हाइड्रोसिफिलिस की वजह से। सो दिस इज़ ऑल रिटन इन योर के सेरिब्रल एक्वेडक्ट स्टेनोसिस की वजह से क्या होता है। नेक्स्ट वी हैव द डेंडी वॉल्कर मैलफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें सेरिबेलर वर्मिस जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बनता, ठीक है। अब आपको पता है सेरिबेलम होता है हमारा सेरिबेलम, ठीक है। ये क्या होता है, इसका वर्मिस एक पोर्शन होता है। अब कंजेनिटली अगर वो प्रॉपर्ली नहीं बनेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से आप ये देखें फिगर में कि यहाँ पे एबनॉर्मली फॉर्म्ड सेरिबेलम है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि फोर्थ वेंट्रिकल इनलार्ज कर चुका है और उसकी वजह से फर्दर क्या होता है कि हाइड्रोसिफिलिस हो जाता है, सेम वही कंडीशन के जो इनलार्ज हो जाएगा हेड सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो ये हमारे होता है डेंडी वॉल्कर मैलफॉर्मेशन। बेसिस में ये याद रखना है कि सेरिबेलम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, कंजेनिटली एब्सेंट होता है, एंड दैट लीड्स टू इनलार्ज्ड फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है फिर कि हाइड्रोसिफिलिस हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव द एनल्ड कैरी मैलफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा टाइप 2। इसमें क्या होता है, जो सेरिबेलर वर्मिस होती है और टॉन्सिल्स होते हैं, ये फोरामेन मैग्नम के थ्रू डिस्प्लेस डाउन कर जाते हैं। जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखें कि सेरिबेलम का जो वर्मिस है और टॉन्सिल्स हैं, ये फोरामेन मैग्नम के थ्रू नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर चुके हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, जब ये नीचे आ जाएंगे ऑब्वियसली उसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF फ्लो हो जाएगा। CSF प्रॉपर्ली जो हमने पीछे देखा था कि किस तरह से वो फ्लो आउट कर रहा था, अब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी एंड दैट लीड्स टू हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है। और इसमें यह है कि साथ साथ पेशेंट को जो है सिरिंजोमाइलिया हो जाएगा। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि हाइड्रोसिफिलिस इसकी वजह से होता है, इसके अलावा सिरिंजियोमाइलिया हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड लेजन में कि सिरिंजियोमाइलिया क्या होता है। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी सिस्टिक डीजेनरेशन हो जाती है। आप खुद सोचें कि जब ऊपर से सेरिबेलम के टॉन्सिल्स और जो नीचे आ गए हैं, ठीक है, टॉन्सिल्स और वर्मिस नीचे की तरफ आ गए हैं, तो नीचे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो वो कंप्रेशन करेंगे एंड दैट लीड्स टू सिस्टिक डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज स्ट्रिंजियोमाइलिया। इसके साथ साथ मेरिंजियोमाइलोसील भी हो सकता है। सो नेक्स्ट में हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड लिगेंड्स। दिस इज ऑल अबाउट द कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस ऑफ CNS।